जो आदमी हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया, उसके यहाँ जो मुल्क से बिछड़ने का दुख है, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले हिंदी के और दूसरे अदीबों के यहाँ नहीं है। क्यों? फॉलो मी। जी। मंटो ने जिस तरह इस पूरे में कहानियां लिखी, मंटो ही नहीं, बेदी ने भी और लोगों ने भी, लेकिन जो दुख और जो कर्ब, जो नॉस्टैल्जिया कह दीजिए चाहे, वो जो यहां से गया आदमी उसके यहाँ आता है, वो वहां से यहाँ आया वो आदमी के यहाँ नहीं है। कबीर कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ही बनाया था, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या भाईरा भया खुदा। भाई, आप जोशे एतराज में ये भूल गए कि अजान खुदा के लिए नहीं है, अजान नमाज पढ़ने वालों के लिए है। क्या बात है। तो इसमें खुदा के बहरे होने का क्या ताल्लुक है? तो मेरे अर्ज करने का मतलब वो फिर जोशे एतराज में कबीर ऐसी बहुत सी बातें कर गए, लेकिन आप देखिए वो कह रहे हैं कि क्या खुदा बहरा है? अजान का तो मतलब ही कॉल है ना, किसी को बुलावा है। तो बुलावा किसको? खुदा को है ना, नमाजियों को बुलावा है कि आ जाओ। तो और आप कह रहे हो खुदा बहरा हो गया। तो ये तो इस तरह वो जोश एतराज वो अपनी जगह है, लेकिन उनका होना इस बात की दलील है कि मुल्क के औस से गुजर रहा है। ये तकसीम न होती तो मंटो कहाँ होते, ये नहीं कहा है। मतलब उसका मफहूम ये है कि मंटो का होना भी उसी रिवायत का हिस्सा है, जिस रिवायत में देश में ये जो हालात होते हैं इस कॉन्टिनेंट में, तब ये बड़े बड़े लोगों की तारीख आपके सामने है कि आप क्यों कह देते हैं कि मीर का दिल दिल्ली है और दिल्ली मीर है? क्यों कह देते हैं? गालिब को जिस तरह फिलॉसफी सूझे छोड़िए, अवधि में तुलसीदास कब लिखते हैं राम कथा? अकबर का राज है। यस। अब आप एक हिंदू के नजरिए से देखिए अकबर के राज में वो क्या कह रहा है। ठीक है। उसी तरह उस जमाने के और दूसरे भक्त कवियों को देखिए, कबीर को देखिए, कबीर कब लिख रहा है और हालात क्या है मुल्क के। तो आप देखेंगे कि जितने आपके बड़े अदीब शायर हुए हैं हिंदुस्तान की हद तक, उनमें से मोस्टली वो हैं 99% बल्कि, कि जब मुल्क के हालात बुरे थे। नमस्कार जी, मेरे साथ हैं शीन काफ निज़ाम साहब, जिनको आप रेख्ता पे भी सुन चुके हैं। इवन हमारे साथ पिछले दिनों जनाब फ़िक्र तौसवी साहब की एक जो शाम थी, जहां एक बुकलेट भी रिलीज़ हुई थी चंद्रत्रिका साहब की, उसमें भी आप इन्हें सुन चुके हैं। लेकिन आज मौजू कुछ और है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार आदाब जी। आप हमारे हरियाणा प्रदेश में आए हैं और जो मुझे पता चला कि हम समझते थे कि मंटो सिर्फ हमारा है, लेकिन आपने मंटो पे कब्जा किया हुआ है। नहीं नहीं, मंटो तो सभी के हैं, बल्कि उनके ये मंटो ने सब पे कब्जा कर रखा है। जी। मंटो पर कोई क्या कब्जा करेगा? तो ये मंटो पार्टीशन से पहले कहाँ था और पार्टीशन के बाद कहाँ गया? वो एक आपसे कहीं जिक्र सुना था कि पार्टीशन ना होता तो मंटो कहाँ होता, ज़रा वो सुनना चाहता था। नहीं, इसे यूं नहीं कहिए, देखिए वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। जी। मुझे लगता ये है कि उर्दू अदब में जब जब पॉलिटिकल मामलात, जी। और शायद उर्दू में ही नहीं, कई जबानों में, भारतीय जबानों में, जब जब पॉलिटिकल हालात या देश के हालात अच्छे नहीं रहे हैं, जी। क्या खराब हुए हैं, उस वक्त बड़ा राइटर पैदा होता है। मसलन नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का हमला होता है, मीर तकी मीर पैदा होता है। अंग्रेजों की ज्यादतियां होती हैं, आपके मिर्जा गालिब पैदा होते हैं। और उसी सिलसिले में इकबाल, फिराक, फैज, यहाँ तक आ जाएंगे आप। अरे तो गालिब होते हैं, इकबाल होते हैं उसके बाद में, और फैज फिराक भी होते हैं। इसी दौरे अंग्रेज़ों का जंग आज़ादी का ज़माना है। उसके बाद पार्टीशन होता है। जो होता है वो जाहिर है।
अम्बाला से एक आदमी, नासिर का आदमी भी जाता है उधर, मेरठ से इंतज़ार हुसैन भी जाते हैं उधर। मसला ये है कि इंतज़ार हुसैन जब जाते हैं तो हिंदुस्तान को साथ लेके जाते हैं। अच्छा। हम्म। जब मैं हिंदुस्तान को साथ लेके जाते कहता हूँ तो जोग्राफिए को नहीं कह रहा हूँ, वो उस पूरे माहौल को, पूरे कल्चर को, पूरी एथेंसिटी को अपने साथ लेके जाते हैं। तो उसमें उनके यहाँ बुद्ध भी है, पुराण भी है, इस्लाम भी है, ताज़िए भी हैं, मुहर्रम भी है, ईद भी है, रोज़े भी हैं, रेवड़ी भी है। तो ये इंतज़ार हुसैन पूरा ये लेके जाते हैं। मंटो ये लेके नहीं जाते। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब जो जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं ये कह रहा हूँ कि मंटो की अजमत जो है, मैं इंतज़ार हुसैन साहब का और मंटो को यहाँ तकाबुली मुताला या उनका कोई कंपेरेटिव नहीं है, मैं दोनों का फ़र्क बता रहा। जी। इंतज़ार हुसैन पहले बाद में होते हैं, मंटो पहले हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा कि मंटो ने जो कहानियाँ पार्टीशन पर लिखी, जी। वो असल में हैवानियत में इंसानियत की तलाश करते हुए लिखी। आदमी हैवान हो रहा था, उस हैवान में से उसने इंसान को बरामद किया, लेकिन सही धरातल पर ही कि इन हालात में आदमी ऐसा ही करेगा। कृष्णचंद्र ने जो हम वैशी हैं लिखा है, और मंटो ने जो खोल दो या काली शलवार, ये काली शलवार का ठंडा गोश्त वगैरह, ये जो कहानियाँ उनकी पार्टीशन से ये तो बड़े लिखी, साय है, जी। साय है, जी। मुझे साय कहानी अच्छा, वो कमज़ोर कहानी भी है, माफ़ कीजिए, जी। बहुत शुरू से वो जो शुरू करते हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी उसकी कि 1 लाख हिंदू मरे, 1 लाख मुसलमान जी। मरे, वो ठीक है, वो एक इंशाइया उसलूब है। लेकिन मंटो कहानी को बनाते बहुत अच्छा है। उन्हें पता है कि कहानी को कैसे कहना चाहिए, और कहानी कहने के मैं ये बात भी ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि कहानी का 2 सूरतें हैं। एक वो कहानी है जो आप ज़बान से सुनते हैं, जिन्हें हम दादी के दबिस्तानों से और नानी की गोद में बैठ के सुनते रहे हैं, वो भी कहानी का उसलूब है। दास्तान को जो कहानी कहते हैं, हम वो भी सुनते रहे हैं। आज भी हिंदुओं में कई घरों में कथाएं जो होती हैं, कभी सत्यनारायण की कथा, और वो कथा, भागवत की कथा वगैरह वगैरह, रामलीला, रामायण वगैरह, तो ये भी कथाएं। लेकिन वो कथाएं जब लिखत में आ गई हैं, यानी तहरीर में आ गई हैं, तो उनमें तकरीर का वस्फ जो है वो वैसा का वैसा रहा है। देखिए, मैं ज़बान की बात कर रहा हूँ। वो कहानी जो आपने ज़बान से सुनी है या ज़बान से लिखी है, उसको आप राइटिंग में ले आएंगे तो वो तहरीरी नहीं हुई है। अच्छा। है तो वो ज़बान ही की। हाँ, क्योंकि किसी से सुन के ही तो तो लिखी है। आपने नहीं, पर उसके भाषा भी वही होगी, ज़बान भी वही होगी। ठीक है। लेकिन मंटो जब लिखते हैं तो वो लिखने वाली ज़बान लिखते हैं, तहरीर की ज़बान। ठीक। मैं जब बोल रहा हूँ अब यही बातें, अगर मुझे आप लिखने को कह दें तो हो सकता बदल है जाएगा। बहुत सी चीज़ें कट जाएंगी इसमें से, जी। खारिज कर दूंगा मैं उन्हें। जी। क्यों खारिज कर दूंगा? क्योंकि वो तहरीर मांगती है कि ज़रूरत नहीं इसकी, ये बात आप आगे कह चुके हैं, इसको फिर क्यों कह रहे हैं? इसलिए आप कह रहे थे कि मंटो ये लिखता है तो वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन मंटो की ज़रूरत है, मंटो के किरदार की ज़रूरत है। इसलिए मुझे तो कई बार लगता है कि खोल दो कहानी तो वहीं ख़त्म हो गई, आखिर के 2 जुमले की ज़रूरत नहीं थी। ये अच्छा। मैंने लिखा भी अपने मजमून में, जी। जी। लाजवाब कहानी है, खोल दो उनकी, लेकिन आखिर के 2 जुमले क्या ज़रूरत है, कहानी तो वहाँ ख़त्म हो गई। ये फ़र्क है मंटो को और प्रेमचंद का भी। ठीक है। ये फ़र्क है मंटो और कृष्णचंद्र का भी। तो तक़सीम पर जो कहानियाँ उन्होंने लिखी, तो मेरा ये मतलब है कि उनका जो सबसे बेहतरीन काम जो है, शाहकार। हाँ, शाहकार तो पूरा, देखिए मंटो हमारी कमज़ोरी है तो हम ये कहेंगे शाहकार, तो वो सारा ही उनका शाहकार ही है। लेकिन उनका जैसे मंटो मंटो बनता है, वो पार्टीशन के बाद बनता है, ये मतलब है। इसलिए उन्हें कोई कहता है कि शिट डिटेक्टर थे वो, तो गंदगी ढूंढ रहे थे, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या शिट, तो जब आप हैं, आप कैसे, तो आपने नहीं किया ये सब काम जो कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मंटो थे पार्टीशन से पहले, तो वो उस भीड़ में गुम थे जिसमें बड़े सारे नहीं, राइटर थे। मंटो उस वक्त भी अच्छे थे। देखिए, बात ये थी कि उस पर जो कहानियां आप वो लिख रहे थे, उसका ताल्लुक जिनसियात से नहीं था। देखिए, आदमी पूरा क्या होता है, आपका बदन पूरा, आपकी आंखें भी हैं, नाक भी है, दांत भी है, होंठ भी है, बाल भी है,
चेहरा भी है, आत्माओं भी। तो आदमी का क्या सिर्फ आदमी जिस्म के अलावा कुछ है नहीं, आदमी की जिस्मानी, आप उसे फ्राइड से मत जोड़िए। हम्म, जब खुशियाँ, अरे मैंने समझा शायद आप कहती हैं, अरे अपना खुशियाँ ही तो है, आ जाओ, आ जाओ। वो नगीन आ रही है, कह रहे आने आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तवाइफ का, और उसका ईगो, मैन का ईगो हर्ट होता है, इंजर्ड होता है, और वो अपनी मजरू अना को लेकर के पैसे लेके आता है कि अब मैं आज दलाल नहीं हूं। तो ये जो अपना खुशियाँ है, एक जुमला है, अपना खुशी है। सौगंधी में कहता है तेरे साथ, सौगंधी तेरे साथ दुनिया ने अच्छा सलूक नहीं किया, संदूक का इस्तेमाल करता है कि संदूक में बच्ची छिपी हुई वगैरह वगैरह। तो ये तो मंटो की पहले की कहानी है ना, जी जी जी। इसमें कहाँ तकसीम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बड़ी बात यह है कि मंटो ने तवाइफ पर कहानियां नहीं लिखी है, माफ कीजिए। ये जो हमारे नकाद, हमारे दोस्त लोग शराफत में वहाँ वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, मंटो ने रंडियों पर कहानी लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तवाइफ कहते हैं ये कोठा आता है, हम्म, मंटो क्या कोठा नहीं है, कमरा है, वो हमाम की लुंगी है, माफ कीजिए। तो हमें मंटो इसलिए लगता है, मंटो ने उन अनछुए पहलुओं को आपके अंदर छुपे हुए आदमी को बरामद किया, वो चाहे सेक्स हो, चाहे हैवानियत हो, चाहे ईमानदारी हो। बाबू गोपीनाथ को देखिए। जी। तो ऐसे ये नहीं है कि मंटो इससे ये तकसीम न होती तो मंटो कहाँ होते, ये जी। नहीं कहा है। मतलब उसका मफहूम ये है कि मंटो का होना भी उसी रिवायत का हिस्सा है, जिस रिवायत में देश में ये जो हालात होते हैं इस कॉन्टिनेंट में, तब ये बड़े बड़े लोगों की तारीख आपके सामने है कि आप क्यों कह देते हैं कि मीर का दिल दिल्ली है और दिल्ली मीर है, क्यों कह देते हैं। गालिब को जिस तरह फिलॉसफी सूझे छोड़िए, अवधि में तुलसीदास कब लिखते हैं राम कथा, अकबर का राज है। यस। अब आप एक हिंदू के नजरिए से देखिए कि अकबर के राज में वो क्या कह रहा है, ठीक है। उसी तरह उस जमाने के और दूसरे भक्त कवियों को देखिए, कबीर को देखिए, कबीर कब लिख रहा है और हालात क्या है मुल्क के। तो आप देखेंगे कि जितने आपके बड़े अदीब शायर हुए हैं हिंदुस्तान की हद तक, उनमें से मोस्टली वो हैं 99% बल्कि, कि जब मुल्क के हालात बुरे थे। अब देखिए लोदियों ने क्या किया, धर्म ने लोगों को किस तरह मजरूह कर दिया, धर्म किस तरह गासिब हो गया, लोगों की आज़ादी नहीं रही। आप धर्म के अलावा जब या हिंदू हो चाहे मुसलमान उसके बोलेंगे तो मारे गए आप। तो ये क्या था, कबीर वहीं तो पैदा हो रहा है आपका, कबीर कहाँ पैदा हो। ठीक है, उनकी 100 बातों से इत्तफाक करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी जो उनसे इत्तफाक नहीं करते। मसलन कबीर कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ही बनाए था, ऊपर चढ़ मुल्ला मांग दे, क्या भाईरा भया खुदा। भाई आप जोशे एतराज में ये भूल गए कि अजान खुदा के लिए नहीं है, अजान नमाज पढ़ने वालों के लिए है। क्या बात है। तो इसमें खुदा के बहरे होने का क्या ताल्लुक है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब वो फिर जोशे एतराज में कबीर ऐसी बहुत सी बातें कर गए, लेकिन आप देखिए वो कह रहे हैं कि क्या खुदा बहरा है। अजान का तो मतलब ही कॉल है ना, किसी को बुलावा है। तो बुलावा किसको, खुदा को है ना, नमाजियों को बुलावा है कि आ जाओ। तो और आप कह रहे हो खुदा बहरा हो गया। तो ये तो इस तरह वो जोश एतराज वो अपनी जगह है, लेकिन उनका होना इस बात की दलील है कि मुल्क के औस से गुजर रहा है। जो सोसाइटी आपकी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कोई वजह हो, जब कैओस से गुजरती है तो बड़ा अदब पैदा किया है इस मुल्क ने और बड़े राइटर पैदा किए। ये इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो मंटो ने जिस तरह कहानियों को उस पार्टीशन में जिन कहानियों को जिया है लाजवाब है। और लोगों ने भी लिखा, लेकिन मंटो ने ज्यादा लिखा है। तो क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। जैसे ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी बहुत उम्दा है, अहमद अदीम कासमी की कहानी अभी बहुत उम्दा है, और भी लोगों ने बहुत लिखा है। खुशवंत सिंह ने लिखा है, अच्छा, प्रीतम ने लिखा है, सबसे बड़ी बात एक यहाँ पॉइंट ये भी है कि क्या आखिर क्या वजह थी। ये बड़ा अहम मौजू है कि जो आदमी, मसलन मैंने इंतजार साहब का जिक्र किया, जो आदमी हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया
उसके यहाँ जो मुल्क से बिछड़ने का दुख है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले हिंदी के और दूसरे अदीबों के यहाँ नहीं है। क्यों? फॉलो मी। जी। मंटो ने जिस तरह इस पूरे में कहानियां लिखी, मंटो ही नहीं बेदी ने भी और लोगों ने भी, लेकिन जो दुख और जो कर्ब, जो नॉस्टैल्जिया कह दीजिए चाहे, वो जो यहां से गया आदमी उसके यहाँ आता है, वो वहां से यहाँ आया वो आदमी के यहाँ नहीं है, और है तो कम है। क्यों समझ लीजिए, नहीं है तो फिर कल आप दो कहानी निकाल के लाएंगे देखिए। क्योंकि फिर जब आदमी ऐतराज करने पर तुलता है तो एक ही बात को सबसे बड़ा सबूत मान लेता है कि ये है ना। तो ये नहीं, आप ये देखेंगे कि फिर वरना ऐसा एक मंटो क्यों नहीं होता जो उधर से आए, मंटो इधर से गया। तो ये क्या वजह है? ये सोचने का सवाल है, इस पर भी एक गुफ्तगू होनी चाहिए। बिल्कुल। ये अभी तो नहीं, नहीं फिर नहीं, कभी नहीं अभी लेकिन आप देखिए कि ये क्या वजह है। जैसे इंतजार हुसैन की बात मैंने कही आपसे, इंतजार हुसैन पूरे के पूरे, मैंने जैसे कहा ना, पूरा हिंदुस्तान अपने साथ लेके गए, और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इंतजार हुसैन गए, लेकिन इंतजार हुसैन क्या लगता है कि पूरा हिंदुस्तान, जब मैं पूरा हिंदुस्तान कहता हूं तो हिंदू नहीं कह रहा हूं, याद रखें। नहीं, हिंदुस्तान मतलब पूरा हिंदुस्तान में, उसमें मुसलमान भी है, हिंदू कैरेक्टर भी जी। है, वो भी है, बल्कि वो तो उस कहानी जो नींद उनकी कहानी है बांग्लादेश बनने पर जो लिखी है वो भी लाजवाब कहानी। 12 तो एक ये है, मंटो जब लेके जा रहे हैं तो देखिए सबको लेके जा रहे हैं। जिस फिक्र तौसीफ साहब का जो जिक्र आपने किया, तो फिक्र तौसीफ जैसे किरदार ही तो मंटो के यहाँ है जी। एक आदमी जिस तरह उसके दोस्त उसे विदा करने के लिए आए हैं पाकिस्तान से, आप पढ़िए ना उसको, फिक्र तौसीफ की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि वो जो हैवानियत जो माहौल में थी, मैं ये मानता हूं ना कि जिंदगी में अगर हिंदू फिलॉसफी से देखा, मतलब हिंदू पुराणों के दृष्टि से देखा जाए, तो देवताओं में और दानवों के दरमियान जो युद्ध है ये कभी खत्म नहीं होगा, हुआ भी नहीं है। ये देवता और दानव जो हैं ये तो इस्तेआरा हैं, मेटाफर है। असल में है अच्छे और बुरे की जंग कभी खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने हवाला दिया है हिंदू पुराण का, ये याद रखें जी। देवताओं ने तो अमृत पी लिया है, तो वो मरेंगे भी नहीं। अमृत पिया हुआ आदमी कैसे मरेगा भाई? बिल्कुल नहीं मरेगा। और उधर दानवों के पास शुक्राचार्य है, जिनके पास संजीवनी विद्या है, आप मरेंगे तो वो जिंदा कर देंगे, तब फिर खत्म कैसे होगा? तो ये चक्र चलता रहेगा। ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। इस चक्र की रोशनी मंटो की कहानियां देखी, कभी खत्म नहीं होगा। बाबू गोपनाथ भी होगा, कोई साहेब भी होगा, सुगंधी भी होगा, सकीना भी, जो मरते मरते रॉइट में मतलब फसाद में मरते हुए कहता है कि ये गहने उसने मेरे पास अमानत के तौर पर रखे थे, ये उन्हें दे दीजिए मंटो साहब जी। तो बुराइयों की अच्छाइयां, खराबियों की खूबियां, गंदगी की खुशबू, ये मंटो की खूबी है। उसने गंदगी को गंदगी नहीं कहा है, नहीं कहा है, उस गंदगी में छुपी हुई खुशबू ढूंढी है। मैं ये कीचड़ में गुलाब वाला कमल वाला हवाला सही नहीं मानता जी, क्योंकि उसमें सुगंधित औरत की तरह निकल के बाहर आती है। ये देखिए उस कहानी में, वो तो खुदा को भी कहता ना कि तुमने तो उसे कुछ दिन दिए हैं, मैंने तो उसे जिंदगी दी है। आपने, मैं वही कह रहा कि ये एक अफसाना निगार यही काम करता बाबा। ईमानदारी की बात यह है कि आप जिस जमीन कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, क्या वेद व्यास ने भी जिंदगी नहीं दी है लोगों को? क्या पता है कौन थे? आपने देखा है क्या? ईमान बिल गैब है ये तो। आपने कृष्ण को देखा है, अर्जुन को देखा है, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, किसको देखा है? मैं ये नहीं, उन पर ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें नहीं मानता जी। कोई भी क्रिएटर जो है, अच्छा और बड़ा क्रिएटर जो होगा, वो तो अपने किरदार को, अपने पात्र को जिंदगी ही तो देता है। देवदास कल का कैरेक्टर है, आपको कैसा लगता है? 3 बार अगर आपने फिल्में बना ली, टोबा टैक्सी मंटो ने कैसा दे दिया आपको? बिल्कुल।
याद रखिए कि बड़े कैरेक्टर नाविल देता है, हाँ ये बात नोट कीजिए। नाविल बड़े, देवदास नाविल है, जी। मंटो की कहानी कैरेक्टर देती है। टोबा टैक्सी कहानी का नाम है, कहानी का नाम जी। नाविल नहीं है वो। नहीं। सगीना क्यों हंट करती है, सराजुद्दीन क्यों हंट करता है, खुशिया क्यों, और वो मंगू कोचवान क्यों हंट करता है। तो कहानी से कैरेक्टर दे देना, ये खूबी भी माफ कीजिए प्रेमचंद के बाद मंटो के पास ही है। बिल्कुल। लोग नावल से कैरेक्टर देते हैं, जैसे देवदास की एक मिसाल थी, और भी कई हैं। लेकिन बाबू गोपीनाथ को भी छोड़िए, टोबा टैक्सी का क्या कीजिए, ये तो कहानी है एक सीधी। उस कहानी का कैरेक्टर ऐसा हो गया कि आपको लगे कि टोबा टैक्सी तो कमाल कैरेक्टर है, और पागल भी है। लेकिन वो पागलपन में छुपी हुई बात जो कह रहा है उसका कोई ठिकाना नहीं। इसे मैंने ये कहा कि वो दीवानगी में होशियारी की बात करता है, उसका जुनून जो है वो खिरत से भरपूर है। ये लगता है मुझे मंटो के बारे में, बल्कि ये सारी कहानियों के बारे में कहा जा सकता है। तो मंटो की कहानियों को जहां आप जिन्स से जोड़ते हैं, आपने उसे जिन्स नाम दिया, मैं जिन्स नहीं कह रहा जी। मैं कह रहा कि मिडिल क्लास आदमी से ही नहीं, बड़े लोगों के दरमियान में भी जो उनकी छिपी हुई ख्वाहिशात हैं, हिडन डिजायर्स, और उसका जो मैनिफेस्टेशन हुआ है हमारे माहौल में, मुआशरे में, उसको उन्होंने पहले लिखा था। और तकसीम के बाद तो वो बिल्कुल एक तरह से टूट ही गए, इसलिए उन्होंने सारी कहानियां उस तरह से लिखी। तो ये दो तरीके हैं, मतलब दो भागों में आप उसे बांट सकते हैं बकौल आप जी। ये है मंटो के बारे में। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि मंटो तकसीम, लेकिन अगर आप इस तरह देखें कि अगर खुदा ना खास्ता, ये सोचने का सवाल है कि अगर तकसीम न हुई होती तो फिर ये कहानियां कहाँ से आती। हाँ, हम तक कैसे पहुंचती या मंटो कहाँ होता। नहीं, मंटो तो वहीं होते, हाँ। पर ये ऐसे किरदार कहाँ से आते जो मंटो का दिमाग पैदा कर सकता था। ये दिमाग थे कि नहीं, सिराजुद्दीन था कि नहीं था, सकीना थी कि नहीं थी, मुझे नहीं मालूम, शायद था कि नहीं, गोपीनाथ था कि नहीं, पता नहीं मुझे। अब जैसे दूधा पहलवान क्या कैरेक्टर है, उसकी कहानी दूधा पहलवान, देखिए क्या कैरेक्टर है, वो किस कदर निछावर होता है उसमें, तो तकसीम के पहले की कहानी है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है तकसीम से पहले मंटो और तकसीम के बाद मंटो तो वही है, लेकिन तकसीम के बाद जो, अब जैसे दूधा पहलवान एक कैरेक्टर हो गया कि अपने दोस्त पर कुर्बान हो गया है, वो अपनी सेलिब्रेसी को और अपने अज़्म को, अपने इरादे को, अपने तयशुदा अमल को, तो ऐसी ये है कि कैरेक्टर बना देता है। इसलिए मंटो दो हाथों में है, एक हिस्सा वो है जो तकसीम से पहले, दूसरा हिस्सा वो तकसीम के बाद है जी। लेकिन मंटो वही है, स्किल्ड वही है उसके पास, चाहे वो 100 कैंडल पावर का बल्ब हो, चाहे सुरमा कहानी हो, चाहे औलाद हो, चाहे नंगी आवाजें हो, कोई हो जी। अब नंगी आवाजें, आज आप बड़े शहरों को रो रहे हैं, मदनी मुआशरत को, हाँ। कि बड़े शहरों में रोने को, रहने को जगह नहीं है, क्या करें, जिंदगी इस तरह हो गई, ये जगह चलने को नहीं है, रहने को नहीं है, खाने को, नंगी आवाज़ों को लेकर के उसने, अच्छा ये आपकी ऐसी जबल है कि आदमी रह ही नहीं सकता। हाँ, ये भी है। एक किसी बड़े संस्कृत के किसी जगह पर कहीं पढ़ा मैंने कि भोजन, भजन और मैथुन, इसके बगैर आदमी रह ही नहीं सकता जी। आप भजन, भले आप कुछ भी कहिए, जो भी उसका मजहब है, या अल्लाह या मौला, हे राम, हे कृष्ण, जो भी है, या वाहे गुरु, जो भी कुछ न कुछ बोलेगा, ओ गॉड, गॉड ब्लेस यू, जो भी कहेगा, तो भजन तो छिपा हुआ है उसमें कहीं, बिल्कुल एक अकीदा आपका है। तो भोजन, पेट और मैथुन चाहिएगा, मुझे लगता है। शुक्रिया।